कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे टॉप 10 एग्री कमोडिटी के साथ। किस तरह का एक्शन एग्री कमोडिटी में देखने को मिल रहा है। शुरुआत जीरे से करेंगे, जहां पर कल 6% की भारी गिरावट। लोअर सर्किट पर जीरा का वायदा बंद हुआ था। 36,000 रुपए के नीचे एनसीडीएक्स पर कल जीरा फिसल गया था। बंपर बुआई, मौसम भी अनुकूल साथ दे रहा है जीरे की फसल को। गुजरात में 2 गुना ज्यादा बुआई के आंकड़े आ रहे हैं और भाव 36,000 रुपए के नीचे। अगले अगर मसालों की बात करें, हल्दी, जहां पर सप्लाई बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा था कि नए स्टॉक रिलीज होंगे, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि यहां पर सप्लाई कम है, मार्केट में आवक कम हो गई है, भाव को सपोर्ट मिल रहा है। धनिया, किसान और स्टॉकिस्ट के पास माल ज्यादा है तो हर तेजी पर यहां पर दबाव मिल रहा है, लेकिन जो स्विंग के नंबर है वो कम है धनिया को लेकर। अब बात करते हैं ग्वारगम और ग्वार सीड। कल 11,000 के ऊपर जाने के बाद वापस से मुनाफा वसूली हुई, करीब 1% गिर के 11,000 के नीचे ग्वारगम का वायदा आ गया। ग्वार सीड की अगर बात करें तो वो 5500 रुपए के आसपास है। हल्की नरमी यहां पर भी दिख रही है, यानी ऊपर के लेवल पर जो 2-3 दिनों की जो तेजी थी वो थोड़ी अब कम होती दिख रही है। कैस्टर 5,750 के आसपास, हालांकि हाजिर में मांग इसकी बेहतर दिख रही है। कैस्टर की जो रिपोर्ट आ रही है वो बेहतर यहां पर रिपोर्ट है। कैस्टर के अलावा कुछ और एग्री कमोडिटी में सनफ्लावर ऑयल लगातार गिरावट के बाद लोअर लेवल पे सपोर्ट मिला है, आज दायरे में है 825 रुपए के पास। एनसीडीएक्स पर सनफ्लावर, क्रूड सनफ्लावर ऑयल का काउंटर ट्रेड कर रहा है। कॉटन केक लोअर लेवल पे यहां पर भी खरीदारी दिखी, 2700 तक पिछला, फिर 2800 के करीब पहुंचा है। निचले स्तरों पर खरीदारी से कॉटन केक को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जो कॉटन है उसके अराइवल्स इतने ज्यादा है, उसके मुकाबले डिमांड काफी कम है। और भाव अगर एमसीएक्स का ये भाव है 56,000 प्रति कैंडी का भाव है। अब आखिरी काउंटर एग्री का मेंथा ऑयल, जहां पर मार्केट में सप्लाई यहां पर भी कम है, 920 रुपए के आसपास मेंथा ऑयल का काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो ये टॉप 10 एग्री कमोडिटी है। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप से रवि देवरा हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत जीरे से करेंगे। जीरे में कल 6% का लोअर सर्किट दिखा। आप जानते ही हैं मौसम भी साथ दे रहा है, बुआई के नंबर भी काफी अच्छे हैं। क्या लग रहा है, जीरे की चाल क्या दिख रही है आपको? जरूर से कल जैसे आपसे लोअर सर्किट पे क्लोजिंग हुआ था, आज भी थोड़ा नर्वस ही खुला है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी नर्वसनेस जारी रहेगी। पर्टिकुलर क्योंकि एक्सपोर्ट इंक्वायरीज में भी काफी कमी है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। मींस कि मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में ये जो अच्छा सपोर्ट है अभी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट को, वो 34,000 के करीब है। तब तक के प्राइस की उम्मीद करनी चाहिए। अगर 34,000 पे प्राइसेस आते हैं तो वहां पे सेलिंग पोजीशन से मुनाफा वसूली करके साइडलाइन हो जाना है। मुझे लग रहा है कि वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। आई थिंक वहां तक के प्राइसेस की उम्मीद फिर भी करनी चाहिए। आज का ओपनिंग ही एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ है 34,700 के करीब, तो आई थिंक वहां पे सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। 35,500 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लेवल पे सेल करना है 34,000 तक के टारगेट के लिए। पे नीचे की तरफ आ सकता है, वहां से सपोर्ट मिल सकता है। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, हालांकि आज 35,000 के आसपास भाव पहुंच चुका है। कल ही बंद जो हुआ था भाव वो 36,000 के नीचे हुआ था, तो ये गिरावट और थोड़ी बढ़ी है। रवि जी, अब धनिया की बात कर लेते हैं। धनिया में भी कल मुनाफा वसूली दिखी थी। आज का दिन कैसा रहने वाला है धनिया को लेकर? खबर है कि स्टॉकिस्ट किसानों के पास माल ज्यादा है, इस वजह से स्विंग के नंबर को दरकिनार कर रहे हैं ट्रेडर्स, ऊपरी लेवल पे मुनाफा ले रहे हैं। जरूर से वहां पे दोनों साइड के न्यूज है। एक तो बुआई में काफी कमी है, पर्टिकुलर गुजरात की बुआई में 40% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि प्राइसेस हायर लेवल पे दो सेंटिमेंट के हिसाब से नहीं टिक पा रहे। एक तो पुराना स्टॉक है, उसमें भी बैलेंस शीट अभी मुझे लग रहा है कि ये साल में रिपेयर होगी। जैसे ही क्रॉप कम होगा आपको ये साल थोड़ा एडजस्टमेंट का दिखेगा और अगले साल से एक रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। और सेकंड जो पोजीशन है वो है जीरा में, जो करेक्शन आता है तो स्पाइसेस पैक का लीडर जीरा है, तो इस हिसाब से थोड़ा सेंटिमेंट प्रेशर भी वहां दिखता है। हालांकि मुझे ज्यादा कमजोरी के चांसेस नहीं दिख रहे। ये करेक्शन एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। 7200 पे बाई करें, शॉर्ट टर्म के लिए आप पोजीशन बाई रखें 7060 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि जैसे ही रिकवरी स्टार्ट होगी आपको एक बार 7500 तक के लेवल देखने चाहिए। यानी रिकवरी स्टार्ट होगी तो फिर से 7500 रुपए तक धनिया जा सकता है। जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, धनिया 7,200 7,250 के आसपास खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। रवि जी का भी यही आउटलुक है। रवि जी, अगला सवाल हल्दी को लेकर है। हल्दी में खबर यह आ रही थी कि नए स्टॉक रिलीज होंगे, उसका दबाव दिख सकता है, लेकिन अब तो खबर यह है कि सप्लाई कम होती दिख रही है बाजार में, उससे यहां पे सपोर्ट मिल रहा है। क्या आज तेजी फिर से जारी रहेगी हल्दी की? जरूर से, क्योंकि वेदर ने वहां पे साथ नहीं दिया। पर्टिकुलर उसके जो सोइंग एरिया है साउथ इंडिया में ज्यादातर मीन्स के 2 बार
अनसीजनल रेन हुए, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। क्रॉप की ज्यादा नुकसान नहीं हुई, बट डिले होता हुआ वहां पे 100% दिखेगा। मुझे लग रहा है कि वहां पे बाइंग की पोजीशन लेनी चाहिए। टर्मरिक बाइंग डिप्स रखे 14,140 के करीब। टर्मरिक का जनवरी अप्रैल फ्यूचर बाय करे, स्टॉप लॉस लगाए आप 13,960 का, और अपर साइड ऐसा लग रहा है 14,520 तक के लेवल आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। 120 तक इंट्राडे के लिए लेवल, ये टारगेट रवि जी की तरफ से। रवि जी अब बात करते हैं ग्वार सीड और ग्वार गम। यहां पर भी एक रेंज देख रहे हैं, एक ब्रॉडर रेंज है 11,000 के ऊपर। जब भी ग्वार गम जाता है तो मुनाफा वसूली दिखती है, फिर से वही मुनाफा वसूली दिखी, फिर 11 के नीचे आ गया है। क्या करना चाहिए इस ट्रेड में? कब इसमें एक डिसाइसिव मूव आएगा जिस तेजी की उम्मीद में किसान स्टॉकिस्ट बैठे हुए हैं? मेरे हिसाब से थोड़ा अभी डिमांड का फैक्टर नेगेटिव है, वहां पे डिमांड कमजोर रही है। आई थिंक दोनों पहिए चलने चाहिए, एक पहिया अभी कमजोर है। मुझे लग रहा है कि जो नया साल है 15 तारीख के बाद जैसे ही आपको ग्लोबल मार्केट में ओपनिंग देखने को मिले, उसके बाद आपको एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिख सकते हैं। पुराना स्टॉक आ गया, पर्टिकुलर मार्केट की उम्मीद नहीं थी कि इतना पुराना स्टॉक अभी मार्केट में फार्मर्स के पास या स्टॉकिस्ट के पास अवेलेबल है, तो इस हिसाब से प्राइसेस नहीं चल रहे। बट मुझे लग रहा है कि एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन रेंज में ही सस्टेन रहेंगे। सिड की बात करें तो 5400 से 5640, और गुवार गम आपने राइटली पॉइंट आउट किया 11,200 का रेजिस्टेंस है, नीचे 10,400 का सपोर्ट है, तो यही रेंज में प्राइसेस देखने चाहिए। नई स्ट्रेटेजी में गुवार गम मुझे लग रहा है कि बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे, 10,900 का प्राइस है, 10,880 के करीब बाय करे, 10,600 के स्टॉप लॉस के साथ 11,200 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। तो रेंज इन्होंने बता दिया ग्वार सीड के लिए 5400 से 5640। इस रेंज का ध्यान रखिए, या तो आप लोअर लेवल पे खरीदे या ऊपर की तरफ बेचे। और 10,400 से 11,200 का, 10,400 से 11,200 का रेंज है ग्वारगम के लिए। इस रेंज में ही कुछ समय से ग्वार सीड ग्वारगम घूम रहा है। रवि जी अब अगला सवाल मेरा कॉटन और कॉटन केक को लेकर होगा। जो खबर ये आ रही है रवि जी कि एक डेकेड में सबसे कम डिमांड रहने की संभावना है। ग्लोबल डिमांड भी कमजोर रहेगी, चाइना में डिमांड कमजोर है, यहां भी हालत देख ही रहे हैं। हालांकि उत्पादन भी काफी कम है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर दाम नहीं बढ़ रहे हैं, अराइवल्स का प्रेशर है। क्या लग रहा है? कह रहे थे कि 30 लाख गांठ के आसपास मंथली यहां पर डिमांड है, लेकिन अगर उस डिमांड को कैलकुलेट करें 12 महीने से, तो करीब 350 लाख गांठ से ज्यादा का, जो उत्पादन से काफी ऊपर है। उसके बाद तो भाव पे दिख नहीं रहा है। क्या हो रहा है सर? इसका रीजन ग्लोबल है। यूरोपियन काउंटर पार्ट है यूएस में, टेक्सटाइल डिमांड में भारी कमजोरी देखने को मिले है लास्ट ईयर में। यूरोजोन में 40%, वही यूरोप में 40%, वही यूएस में 25-30% की टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट की डिमांड है वही कमजोर है। इस हिसाब से थोड़ा प्राइसेस में लोअर लेवल पे ट्रेड हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत लोअर लेवल यहाँ पे सस्टेन होने चाहिए। मीन्स के जैसे ही चाइना का रिस्टॉकिंग ओपन होगा, जो करीबन करीबन आपको अराउंड उसके जो लूनर फेस्टिविटी है उसके आसपास दिखता है, तो मुझे लग रहा है कि जनवरी मिड के बाद आपको एक अच्छी रिकवरी ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक प्राइसेस में आते हुए दिख सकते हैं। डिमांड कमजोर है, हालांकि ग्लोबल सप्लाई भी कमजोर है। मुझे लग रहा है कि कपास खाली बाय करे 2,850 के टारगेट के लिए 2,710 के स्टॉप लॉस के साथ, इसको सीजनलिटी का एक एडिशनल बेनिफिट है। और कॉटन भी आपको अगर 55,600 55,500 मिल जाता है, एक बेटर लेवल है, बाय करें। स्टॉप लॉस 54,800 का लगा है, 58,000 तक के टारगेट आपको जनवरी एंड के पहले आते हुए दिख सकते हैं। कॉटन और कॉटन केक को लेकर ये सलाह है रवि जी की तरफ से। चलिए लेकिन अब नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। रवि जी सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की करेंगे। गोल्ड सिल्वर की अगर चाल देखें तो 63,000 के ऊपर गोल्ड टिकने में कामयाब है। चांदी की बात करें तो चांदी भी 75,000 के आसपास है। हालांकि थोड़ी नरमी जरूर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर गोल्ड में तेजी बनी हुई है। क्या लग रहा है ये तेजी आगे कंटिन्यू होती दिख रही, फिर से 64,000 का लेवल दिखेगा? जरूर से प्राइसेस काफी फर्म है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड ये दोनों यूएस में डाउन है। जब तक कि इसमें कुछ सिग्निफिकेंट अपसाइड नहीं आती, तब तक प्राइसेस में एक अच्छी रिकवरी बनेगी। एंड साथ में अभी ये पूरे हफ्ते कोई डेटा भी नहीं है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में लोअर लेवल पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। गोल्ड की बात करें 62,900 पे बाई करें, 62,720 के स्टॉप लॉस के साथ, 63,400 का टारगेट है। एंड मुझे लग रहा है कि सिल्वर में आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आता हुआ दिख सकता है। 74,900 पे बाय करें, 75,600 का टारगेट है,
एंड 74,580 के स्टॉप लॉस के साथ आप सिल्वर में बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे हम ये मंथ एंड जाएंगे, चाइना के डेटा का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वहां पे आता हुआ दिख सकता है। ओके, यानी चांदी खरीदे 75-600 तक चांदी जा सकती है यहां से। अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में क्या हो रहा है? कल 2% की तेजी दिखी, लेकिन आज हालांकि दायरे में कारोबार हो रहा है। क्या लग रहा है, क्या ये तेजी आगे कंटिन्यू होगी? किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए कच्चे तेल में आज? वहां पे 6100 से 6400 ये रेंज में ही फंसा हुआ है। पर्टिकुलर हायर लेवल पे डिमांड का फैक्टर है, लोअर लेवल पे ये रेड सी वाला फैक्टर सपोर्ट कर रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि वहां पे ये अभी रिसेंट कंसर्न है जो सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस फर्म बने रहेंगे। 6300 के कॉल ऑप्शन से आप क्रूड में लॉन्ग जा सकते हैं। वहां पे बाय करें, 200 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 120, टारगेट रहेगा 340। मुझे लग रहा है कि वहां पे कॉल ऑप्शन से ट्राई करें, एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद मुझे लग रही है। बट यह 6400 के करीब अच्छा रेजिस्टेंस है, वहां पे मिलता है, एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। 300 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह यहां पे रवि जी की तरफ से क्रूड में आ रही है। अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स में आज क्या पसंद है? कोई एक काउंटर चुनना हो दिन के लिए जहां पर अच्छा फायदा हो सकता है? चाइना में आज थोड़ा डेवलपमेंट पॉजिटिव है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कॉपर को बाय करें। चाइना का कोरिलेशन काफी बेहतर है। आई थिंक जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 731 के करीब कॉपर का जनवरी फ्यूचर बाय करें। 745 का टारगेट रहेगा, 725 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये बाइंग कॉल ले सकते हैं। करंट कॉन्ट्रैक्ट 725 के करीब चल रहा है। जो मैंने रिकमेंडेशन दी है वो जनवरी फ्यूचर के लिए दी है। ट्रैक्ट है उसमें खरीदे 745 के टारगेट के लिए कॉपर। एक पिक रवि जी की तरफ से आ रही है। शुक्रिया रवि जी, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में अपनी राय देने के लिए। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट के पूरे एक्शन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।